सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे +2 क्लास का एक छोटा सा टॉपिक दैट इज़ ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट जो है वो हमने पिछले जो न्यूमेरिकल्स थे उनके अंदर हमने किया था। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये करवाऊंगी एक छोटा सा वीडियो बना के। तो अप टू 10 मिनट तक का ये वीडियो बनेगा, एक बार इसको देख लेना। बाकी करने वाला इसमें आपके लिए कुछ नहीं है कि इतना ब्रॉड कंसेप्ट जो है वो इसका नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें कि ग्रेडियंट होता क्या है, तो ग्रेडियंट आपकी जो +2 क्लास है उसके अंदर सिर्फ 2 जगह पे आया। एक तो वहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकाला था तब आया था, और दूसरा हमारे पास अब जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तब आया, ठीक है। तो वहां पे अब हम दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर तो वो कैसे क्वेश्चन आता है ग्रेडियंट के ऊपर से, ठीक है। तो शुरू करते हैं ग्रेडियंट कि ग्रेडियंट होता क्या है। तो ग्रेडियंट जो होता है ना वो एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। डायरेक्शन मतलब अगर हम देखो 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले ये चीज आप क्लियर कर लो कि 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्टेशियन कंपोनेंट एंड अनदर वन इज पोलर कंपोनेंट्स, ठीक है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जब हम जो हमारा XYZ वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लेते हैं, वो होते हैं हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। उसके बाद में जो पोलर आते हैं उसके अंदर हम लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, और ऐसा कुछ करके हम लेते हैं, वो हो जाते हैं पोलर कंपोनेंट्स। यानी कि हम x को भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा ए, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे हम लिखते हैं, दैट आर कॉल्ड पोलर कंपोनेंट्स, ठीक है। सो ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है, ग्रेडियंट हमारे पास होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव आपने +1 मैथ्स के अंदर पढ़े थे और +1 फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव का जो शॉर्ट मीनिंग होता है दैट इज चेंज। किसी एक वेरिएबल, एक पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू अगर दूसरी क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसको बोला जाता है, उसका नाम हम देते हैं, दैट इज डेरिवेटिव, ठीक है। स्मॉल चेंज की बात जब हम करते हैं दैट इज d/dt, ओके। तो यहाँ पे भी वो d/dt ही हमने करना है। क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात जब हम करते हैं तो XYZ तीनों आएंगे, तो हम डेरिवेटिव निकालेंगे और किस डायरेक्शन के अंदर उसकी वैल्यू आ रही है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपको एक डेफिनेशन में बता देती हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन f, कोई भी आपको एक फंक्शन दिया स्केलर फंक्शन f, ठीक है, उसका ग्रेडियंट क्या होगा, उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं del/del x प्लस अगर आपके पास फंक्शन f आपको गिवन है तो इसको लिखते हैं del/del x प्लस del/del y एंड प्लस del/del z। ऐसे कुछ कंपोनेंट्स में हम लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो, जब आपने वेक्टर्स किए थे +1 के अंदर तो हमने 2 तरह के प्रोडक्ट्स किए थे, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो कई जो हैं उनको कुछ और नाम से ये प्रोडक्ट्स करवाए गए हैं, तो उनको ये लगेगा कि मैम कौन सी बला का नाम बता रहे हैं, तो ये कोई बला नहीं है। तो ये जो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट है इनका एक अलग अलग नाम है। स्केलर प्रोडक्ट को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो की होगी, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की और वेक्टर प्रोडक्ट की, तो एक में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वहां पे हम बोलते हैं कि जब जब सेम इंडिसेस हमारे पास होते हैं ना, तब तो हमारी वैल्यू है, हमारा आंसर आता है। और जब वो इंडिसेस अलग अलग हो गए, फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर्स, i×i 1 होता है, j×j 1 होता है, k×k 1 होता है। क्लियर। बट i.j इज 0, j.k इज 0, k.i इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो जब भी अलग अलग इंडिसेस आ गए तो वो 0 हो जाता है। ये सेम केस इसमें आएगा। डायरेक्शन वही रहनी चाहिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। अगर डायरेक्शन से अलग होके जाओगे, घूम के जाओगे, किसी और डायरेक्शन में चले गए तो ये भी अपनी वैल्यू नहीं देगा। वही बात अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता था, हमारे पास i×j भी आता था, j×k भी आता था, k×i भी आता था, और उल्टे भी एग्जिस्ट करते थे नेगेटिव के अंदर भी, बट सेम के अंदर 0 हो जाता था, ठीक है। इतना समझ आया। तो ये जो ग्रेडियंट है ना हमारा, ये थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट से मिलता जुलता है। इस ग्रेडियंट को एक सीधा सा मैं बताऊं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे ट्रायंगल से। उल्टा ट्रायंगल ऑपरेटर होता है इसका नाम, जिससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तब कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में आएगा कि उल्टा ट्रायंगल, ये तो कभी हमने नहीं पढ़ा। तो उल्टा ट्रायंगल पता है बेसिकली क्या होता है, हम 2 चीजें लेते हैं। एक हम डेल लेते हैं, ठीक है। डेल होता है ऐसे सीधा ट्रायंगल, आपको साइड में दिख रहा है, दोनों देख लो कि ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं और डेल्टा कैसे लिखते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट के केस में जो आता है दैट इज नोन एज डेल ऑपरेटर, और डेल्टा यानी कि जब चेंज की बात करता है v2 - v1 को, उसको हम डेल्टा v जब लिखते थे वेलोसिटीज के केस में, तो उसको हम लिखते हैं किससे, डेल्टा से, ठीक है। तो उल्टा ट्रायंगल ऑपरेटर था ना, उसको हम अपने फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं जिसका हमने ग्रेडियंट निकालना है, ओके।
तो उल्टा ट्रायंगल जो ऑपरेटर होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज डेल ऑपरेटर। ये मजाक की बात है कि उल्टा ट्रायंगल ऑपरेटर नहीं होता, डेल ऑपरेटर उसको बोलते हैं और वो ग्रेडियंट के अंदर हम यूज करते हैं। अब जो डेल ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, दैट इज डेल ऑपरेटर इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ये तीनों डायरेक्शन एक्स वाई और जेड तीनों कार्टेशियन कंपोनेंट्स के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी फंक्शन का अगर कोई भी अपने पास फंक्शन है एफ मान लेते हैं हम, और वो फंक्शन एफ जो फंक्शन है वो एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, यानी कि एक्स एक्सिस में उसकी वैल्यू है, वाई में है और जेड में है, ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है वो। उसका जब हम डेल निकालेंगे तो हमने क्या करना है, डेल एफ कर देना। साइड में आपको दिख रहा है कि डेल एफ कैसे करना है। तो जब हमने डेल एफ किया तो आप उधर देखिए साथ में स्क्रीन के ऊपर कि जब हमने डेल एफ किया तो डेल एफ के साथ में क्या आया हमारे पास, डेल ऑपरेटर और एफ को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ बाई डेल जेड के कैप। तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया हमारा एफ, उसकी आपने वैल्यू निकाल लेनी है। एफ की आपको कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी, जस्ट एक बार आपने डेरिवेटिव करना है उसका, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये दिमाग में आता है कि ग्रेडियंट क्यों निकाला हमने, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है क्या इसका, कुछ ना कुछ यूज है क्या इसका, कोई ना कोई बात ये हमें बताता है, या ऐसे ही हमने डेरिवेटिव कर दिया और काम खत्म हमारा। नहीं, जो हमारा डेल ऑपरेटर होता है या जो ग्रेडियंट हम किसी फंक्शन का निकालते हैं ना, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि डेल एफ की बात अगर हम करते हैं और उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यानी कि मान लो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 20 आया है, तो उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना एफ की, एफ फंक्शन जिसका हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं उसकी हाईएस्ट वैल्यू वो उतनी ही होगी। तो जो मैग्नीट्यूड होता है ना ग्रेडियंट का, वो हमें प्रोवाइड करता है क्या, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, ये हमारे पास होता है सिग्निफिकेंस। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि डेल ग्रेडियंट होता है क्या। तो ग्रेडियंट की ना एक बहन होती है, सगी बहन, जिसको बोला जाता है कर्ल, ठीक है। ग्रेडियंट की ही एक बहन होती है जिसको बोलते हैं कर्ल। अब कर्ल बेसिकली क्या होती है, देखो हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात की, तो डॉट प्रोडक्ट का कुछ जो पार्ट था हमने यूज कर लिया ग्रेडियंट के अंदर। अब कर्ल रहेगी, तो कर्ल और क्रॉस, सी से कर्ल सी से क्रॉस, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम करते हैं कर्ल की बात, या कर्ल के अंदर हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात। और वो क्रॉस प्रोडक्ट आप वैसे ही निकालते हो जैसे आपको साइड में दिख रहा है, नॉर्मली हमने +1 2 के अंदर जो निकालते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जो आपने वेक्टर्स के अंदर +1 में निकाला था वही यूज करोगे, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था एक ग्रेडियंट का कि ग्रेडियंट होता क्या है। अब बात आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस क्या होते हैं कि एक तो आपका न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या आप उसको एंड स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आप बोलोगे बहुत ईजी है, दैट इज इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस लो और प्रूव कर देंगे हम तो। बट फिर क्या होगा अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, फिर अगर ग्रेडियंट पता नहीं हुआ तो दुनिया अटक जाएगी वहीं पे, और 3 या 2 नंबर या 4 नंबर उड़ गए भाई, ठीक है। तो वो दुनिया ना अटके, इसलिए मैंने आपको ग्रेडियंट करवाया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट होता क्या है। अब मैं आपको एक चीज सिंपल बताती हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि जो ग्रेडियंट होता है दैट इज अ डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो अब हमें क्या पता कि किस चीज से डेरिवेटिव करना है, कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो ठीक है, यानी कि x के साथ करना है, y के साथ करना है, z के साथ करना है, p q r s किसके साथ करना है भी हमें नहीं पता। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जिस भी फंक्शन को आपने ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि f है, मान लो f की वैल्यू आपको सामने दिख रही है, दैट इज x² + 2x + 3 ऐसा कुछ दिया हुआ है, या आपको x² + y + 3z दी हुई है, ठीक है। अब यहां से अगर हम निकालें तो f x y और z तीनों का फंक्शन है, तो अब डेरिवेटिव करोगे ना तो ये तीनों के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, अगर नहीं भी है ना तो तीनों के विद रिस्पेक्ट टू कर दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 0 आ जाएगा। चलो ठीक है, ये बात क्लियर होगी। बट अब पोटेंशियल का क्या, पोटेंशियल के केस में किससे डेरिवेटिव करें, तो देखो बेसिक पोटेंशियल होता क्या, डेफिनेशन पे जाओ। अब जो भी चीज आपको आती है ना, एक बार कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो वो चीज को सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं होता। अब उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने बताना है कि वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख लो, आपको ज्यादा कुछ उसके पता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को उठा के लेके जाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, उस टाइम जो वर्क डन होगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल। ओके, तो यहां से यहां तक गए हैं,
कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आर की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आर लेके चल रहे हैं, तो पोटेंशियल किसका फंक्शन हो गया, सीधा सीधा आर का फंक्शन हो गया, साइड में दिख रहा है कि पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, क्लियर। तो अब डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, आर के विद रिस्पेक्ट टू ही तो करोगे, क्योंकि आर का फंक्शन है तो वैल्यू उसी के विद रिस्पेक्ट टू आएगी, ऑब्वियस बात है ये, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे दोबारा जाओ कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E इज अ नेगेटिव, माइनस लगा दो, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, डेरिवेटिव, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शन कौन सी है, आर वाली डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, आर की डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी कि डेल बाई डेल आर करना किसका है, पोटेंशियल का, यानी कि V यानी कि माइनस डेल V बाई डेल आर। तो आपने प्रूव क्या करना है, दैट इज माइनस डेल V बाई डेल आर। तो कई बार आपको क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू दिया होता है, आपने खाना होता है, दैट इज प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या आपको दे देते हैं प्रूव दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल आर। खुश हो जाते बच्चे की वाओ लॉटरी लग गई। बट लॉटरी जो है वो हाथ में आई हुई तब निकल जाती है जब ये चीज बोल दी जाती है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अब मैं ये आपको क्वेश्चन क्लियर कर चुकी हूँ। ये 3 क्वेश्चन थे जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे हैं, या 3 फॉर्मेट्स थे जो हमारे पास एग्जाम में आते हैं, बेसिकली 2 या 3 नंबर के अंदर। अगर यहाँ पे नहीं आते ना, बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाना, पूछ लेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट को क्लियर करो, एग्जाम्स में नंबर के पीछे मत भागो, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट्स के साथ और नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ, जिसके अंदर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे NCERT, चाहे वो कोई पब्लिकेशन हो, आप किसी पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं, इधर प्रदीप, मॉडर्न्स, दिनेश, NCERT कोई भी पढ़ रहे हैं, सबके जो मिले जुले न्यूमेरिकल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स हमने पीछे भी डिस्कस किए थे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, और इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे नए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।